प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे अंतरिक्ष के ऊपर। अंतरिक्ष इसको स्पेस भी कहते हैं इंग्लिश में। अंतरिक्ष में क्या? अंतरिक्ष मतलब कि हम जब ऊपर देखते हैं रात में या दिन में आप देखते होगे तो अंतरिक्ष में क्या क्या दिखता है बच्चों? चांद दिखता है, तारे दिखते हैं, गैलेक्सीज बहुत सी दिखती हैं, आकाशगंगा जिसको कहते हैं। तो दिन में नीला सा दिखता है। इसमें क्या क्या रिसर्च हो सकती है, कैसे कैसे अध्ययन किया जाता है, कैसे हमारे वैज्ञानिकों ने, पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। इसके ऊपर हमारा जो एक सोलर सिस्टम है जिसमें ग्रह हैं, हमारे पास कितने ग्रह हैं बच्चे? 8 ग्रह हैं। बिल्कुल सही, 8 ग्रह हैं। उसमें पृथ्वी भी हमारा है। ग्रह के उपग्रह भी होते हैं। जैसे हमारा पृथ्वी का उपग्रह कौन सा बच्चों? चांद, इसको मून कहते हैं। ये पृथ्वी का उपग्रह है। वैसे ही हम लोग, हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ कृत्रिम या आर्टिफिशियल उपग्रह भी बनाए हैं जो ऊपर जाते हैं। ये कैसे भेजे जाते हैं? जैसे कि दीपावली वगैरह में हम लोग अपना रॉकेट चलाते हैं, देखा होगा आपने, चलाए तो ऊपर जाता है, थोड़ी दूर जाकर ऊपर से वो नीचे गिर जाता है। लेकिन जो हमारे वैज्ञानिकों ने बनाए हैं वो बहुत ऊपर जाकर अंतरिक्ष में सेट हो जाते हैं। वहां से वो अंतरिक्ष या पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। कभी कभी चांद के ऊपर जाते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा मंगल ग्रह पर भी, कभी अभी सूर्य पे भी जाते हैं। तो हमने सबने देखा है कि पिछले साल हम लोगों ने चांद पे भी तर्क किए, चांद पर भी हम लोग चले गए हैं और मंगल ग्रह पर भी हमने भेज दिए हैं। तो भारत ने अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा विकास किया है और इसके लिए हमें एक जरूरत होती है केंद्र की, एक सेंटर की। तो इसके लिए भारत सरकार ने एक सेंटर, एक अध्ययन करने का, एक रिसर्च करने का, पढ़ाई करने का एक केंद्र बनाया हुआ है। आज उसी के बारे में जानेंगे। उसको इंग्लिश में इसरो कहते हैं, ISRO, इसरो, और हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। ये आपके क्लास में भी है, कक्षा 6 में विज्ञान भारती में है। इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसरो जो है ISRO, इसका मतलब है कि इंडियन स्पेस रिसर्च, मतलब अनुसंधान या अध्ययन करना, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इसको हिंदी में कहते हैं केंद्र। तो जब इसको हम देखते हैं तो इसका मतलब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, माने इसरो। भारत में जो अंतरिक्ष का एक अध्ययन करने का, एक रिसर्च करने का, अंतरिक्ष में जाने का, अंतरिक्ष में क्या क्या हो रहा है, कैसे अंतरिक्ष से हमारा पृथ्वी के मानव जाति का विकास हो सकता है, पूरा अंतरिक्ष में क्या क्या है, उसकी क्या इतिहास है, क्या उसमें पाया जा सकता है, इसके बारे में इसरो जो है वो एक जिम्मेदार संस्था है भारत की, भारत सरकार की। वो इसका अध्ययन करती है, वही रॉकेट जो है ऊपर भेजती है, वही कृत्रिम जो उपग्रह बनाए जाते हैं उसका जिम्मेदारी इन्हीं इसरो के वैज्ञानिकों के ऊपर है। इनका ही पूरा काम है अंतरिक्ष का रिसर्च करना, विकास करना, अंतरिक्ष में भेजना। आगे हम और भी काम करने जा रहे हैं वैज्ञानिक हमारे। तो इसरो के बारे में जानते हैं। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड on 15th August 1969 by the government of India. ओके, और किसने किया है? डॉक्टर विक्रम साराभाई, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे भारत के, विक्रम साराभाई के नेतृत्व में, डॉक्टर साहब के नेतृत्व में इसरो की स्थापना की गई इनके द्वारा। एक बहुत ही बड़े और बहुत ही महान वैज्ञानिक भारत के अंतरिक्ष के अनुसंधान के, इनके द्वारा की गई 15 अगस्त 1969 को। अब हम इसकी बात करते हैं। मुख्यालय या इसका हेडक्वार्टर, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? आपने एक राज्य सुना होगा, कर्नाटक, सुना है? कर्नाटक जी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। अभी इसको बेंगलुरु कहते हैं, पहले जब इसका नाम था बेंगलुरु, अभी इसका नाम है। यहाँ पर इसका हेड ऑफिस है, मुख्यालय है बेंगलोर में। इसरो का हेड ऑफिस है, मुख्यालय है बेंगलोर में, कर्नाटक की राजधानी है। अब हम इसका देखते हैं, इसके प्रमुख कार्य, मेन चीफ फंक्शंस क्या है, इसके प्रमुख रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या निभाता है। तो ये 2 तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है।
एक तो इसरो उपग्रह बनाता है, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाता है जो भेजता है ऊपर, और दूसरा अंतरिक्ष का अन्वेषण करता है, ये स्पेस में रिसर्च, क्या स्पेस में जो एक रहस्य है स्पेस का उसको बारे में जानने के लिए इस काम कर रहा है। तो उपग्रह के बारे में जानते हैं, कैसे संचार का उपग्रह भेजता है, कम्युनिकेशन मतलब जैसे कि टेलीविजन चल रहा है पूरी दुनिया में, जैसे आजकल फीफा चल रहा है वर्ल्ड कप, तो वो यूएसए में और मैक्सिको में और कनाडा में चल रहा है, लेकिन हम लोग उसको नहीं देख रहे हैं, वो सैटेलाइट के जरिए से आ रहा है हमारे पास। तो ये जैसे कि इनसेट सैटेलाइट है, इसका एक उदाहरण हम लोग देखते हैं, इनसेट इंडियन सैटेलाइट। मौसम के बारे में, मौसम जैसे कल खराब हो जाए या बरसात होने वाली है और तूफान आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, चक्रवाती तूफान आते हैं, तो ये हमारे किसानों के लिए, हमारी जो सामान्य पब्लिक है उसके लिए बहुत लाभकारी है कि 24 घंटे बाद आप लोग बाहर ना निकलें। ऐसा आता है ना मोबाइल पे भी, अब IMD डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो सूचनाएं भेजता है, आप लोग देखते होंगे कि 24 घंटे में पानी बरसेगा या अगले 3 घंटे में बारिश होगी, बहुत तेज बिजली कड़केगी, थंडर स्टॉर्म होगा, तो आप बाहर ना निकलें। तो ये मौसम के बारे में भी बहुत सटीक जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, इसी का काम है इसरो का। फिर तीसरा, जासूसी के दूसरे देशों में क्या हो रहा है, कैसे क्या काम हो रहा है, इसके बारे में भी हम, स्पाई जो सैटेलाइट होते हैं वो भी इसका काम है भेजना, स्पाई करता है, देखता है दूसरे देशों में क्या क्या हो रहा है, इससे हमारी सेना को, इंडियन आर्मी को और हमारे देश की बचत है, रक्षा की बात है। तो उपग्रह बनाता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नंबर 2 पर अंतरिक्ष में अन्वेषण की बात आ रही है, अब स्पेस में रिसर्च। इसमें क्या होता है, अंतरिक्ष का रिसर्च करना। इसमें मुख्य क्या है, चंद्रमा के बारे में। अभी आपको पता है कि चंद्रयान, आपने खुद देखा होगा पिछले साल गया है, 1 2 3 बार चंद्रयान को एक रॉकेट के जरिए से भेजा गया चांद पर, और हमने एक बहुत ही सफलता पाई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपने देखा होगा, बहुत इंडिया का एक और लक्ष्य उन्होंने प्राप्त किया है कि चंद्रयान जो हमारा है वो दक्षिणी सतह पर उतरा जाके चांद पर, पहली बार दुनिया में, पहली बार किसी भी देश का जो यान है वो पहली बार उतरा जाके साउथ मतलब पोल पे। ये भी एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ा हमारा एक सफलता का एक द्योतक है ये हमारा। तो चंद्रमा को, मंगल पर हमने मंगलयान भेजा, पहली बार में ही मंगलयान भेजा, और मंगल ग्रह जो है जैसे कि हमारा पृथ्वी ग्रह है उसी तरह मंगल ग्रह भी है, ग्रह उस पर भी पहुंच गया मंगलयान के जरिए से। तो ये भी आपने जाना। अब तो हम लोग सूर्य जो है, सन, उसके अध्ययन के बारे में हम लोग इसरो काम कर रहा है, इसरो एक रिसर्च कर रहा है, और इसरो एक सूर्य के परिक्रमा करने के लिए उपग्रह और रॉकेट के जरिए से भेजना चाह रहा है। इसका नाम आदित्य रखा गया है, यान एक भेजने के चक्कर में है, और इसको भेजेगा कि सूर्य के आसपास क्या है, उसमें कैसे मनुष्य को कुछ काम आ सकती है, कोई एनर्जी इस तरह से है, तो इसके बारे में भी अध्ययन होगा। तो बेसिकली इसरो जो है 2 काम कर रहा है, एक तो सैटेलाइट बनाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और अंतरिक्ष में अन्वेषण काम कर रहा है। तो आज हमने देखा कि इसरो के बारे में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, स्थापना कब हुई बच्चों, इसकी 15 अगस्त 1969 यानी कि 15 अगस्त 1969 किसने फाउंड किया है, स्थापना किसी की, फाउंडेड बाय डॉक्टर विक्रम साराभाई, वेरी फेमस एंड वेरी इंटेलेक्चुअल साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने इसको फाउंड किया था, उनके नेतृत्व में बना है ये। इसका हेडक्वार्टर इज एट बेंगलोर, बेंगलुरु में है, कर्नाटक, विच इज द कैपिटल ऑफ द कर्नाटका स्टेट, वहां पर इसकी मुख्यालय है। चीफ फंक्शंस, मेन फंक्शंस ऑफ द इसरो आर उपग्रह को भेजना, सैटेलाइट को, इसमें संचार, क्या कम्युनिकेशन के बारे में बात होती है, मौसम कैसा है, मौसम वेदर रिपोर्ट आपको आती है, टीवी टेलीविजन पे भी आती है, न्यूज़पेपर में भी आती है, न्यूज़ समाचार में भी आती है, और तो हमारे मोबाइल पे भी आती है पूरा। और स्पाई के बारे में आपको बताएं, जासूसी उपग्रह भी भेजते हैं। नंबर 2 पर यहाँ पर अंतरिक्ष अन्वेषण की बात हो रही है, स्पेस रिसर्च की बात हो रही है, अनुसंधान की। यहाँ पर हम लोग अंतरिक्ष में हम भेजते हैं, क्या पृथ्वी के चारों ओर क्या है ऊपर, इसके बारे में अंतरिक्ष का रिसर्च होती है। उसमें चंद्रमा भी आता है, चंद्रमा पर हम लोगों ने, हमारे इसरो ने 3 बार अपने यान को
चंद्रयान को उसके अध्ययन करने के लिए भेजा है। मंगल पर मंगलयान जा चुका है और अब तो सूर्य और पर आदित्य को भेजने की बात हो रही है, रिसर्च चल रही है, इस पर पढ़ाई चल रही है और वैज्ञानिक लगे हैं किसी तरह हम सूर्य का भी रिसर्च करें और अपना एक यान भेजें इस पर। तो आज हमने बच्चों चर्चा की इसरो की, तो उम्मीद है बहुत ही हमें बहुत ही आशा है कि आपको ये पसंद आएगा इसरो के बारे में, और भविष्य में हम और भी अगले कक्षाओं में बात करेंगे कुछ नए चीजों के साथ में, नए विज्ञान के साथ में। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और विज्ञान को पढ़ते रहिए, समझते रहिए। जय हिंद।